मराठे औरंगजेब के भयंकर शत्रु थे, इसलिए औरंगजेब मराठों के विरुद्ध 25 वर्ष तक लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन अंत में उसे निराश होना पड़ा। मराठों के अंदर अदम्य साहस, कूटनीतिज्ञता, स्वतंत्र प्रेम, कठोर परिश्रम, ऐसे बहुत से चारित्रिक गुण विद्यमान थे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय साहस और परिश्रम के बल पर मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि यह बात महाराज छत्रपति शिवाजी की हो रही है। पिता शाहजी भोसले बीजापुर के अफसर थे। उनकी पत्नी जीजाबाई के गर्भ से 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवाजी का जन्म शिवनेर के पहाड़ी किले में हुआ था। इनके पिता शाहजी भोसले मुगलों की सेवा किया करते थे, इसलिए वह ज्यादा अवेलेबल नहीं थे। इसलिए जीजाबाई ने अपनी पूरी शक्ति पुत्र को योग्य और साहसी योद्धा बनाने में लगा दिया। वह घंटों बैठे बैठे अपने पुत्र को वीरता पूर्वक कहानियां सुनाया करती थी। परिणाम ये हुआ कि छोटी सी उम्र में ही शिवाजी के अंदर शौर्यपूर्ण कार्य करने की इच्छा पनपने लगी। शिवाजी अपने पिता को मुगलों की सेवा करते हुए देखा तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शिवाजी एक बार मावल के लोगों को देखते हैं कि उनके अंदर बहुत ही साहस है, इसलिए उन्हें अपना दोस्त बनाना ही उचित समझा और शिवाजी मावल के लोगों को अपना दोस्त बना लिए और एक दिन कहा, मराठों को मुगलों का नौकर समझा जाता है, हमें इससे आजादी चाहिए। मित्र, शिवाजी के पास न तो अधिक मात्रा में सैनिक थे, न ही हथियार थे और न ही धन था और न ही इनके पीछे कोई सपोर्ट करने वाला था कि तुम मुगलों का सामना करो। इसलिए वह मावल के लोगों को ही अपना सैनिक बना लिए। इसके बाद वह छापामार युद्ध करना शुरू कर दिए। इसे गोरिल्ला वार भी कहा जाता है। कुछ समय के बाद उनके एक सैनिक ने बताया कि महाराज, बीजापुर का सुल्तान बीमार है, अगर हम वहां पर हमला करते हैं तो हमें अधिक मात्रा में धन संपत्ति मिल सकती है। फिर क्या था, शिवाजी को ऐसे ही अवसर की तलाश थी। 1646 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और एक किला नहीं, तोरण, रायगढ़, पुरंदर, कोंकण, कल्याण जैसे और भी किलों पर अपना अधिकार जमा लिया। इतना कुछ हारने के बाद भी अभी सुल्तान को कुछ भी पता नहीं था कि मैं अपना इतना किला हार चुका हूँ। उसके बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने सेनापति मुस्तफा को आदेश दिया कि मुगलों का सेवा कर रहा उसका बाप शाहजी भोसले को बंदी बना लिया जाए। मुस्तफा उनके पिताजी को बंदी बना लेता है और बीजापुर पर अपना अधिकार कर लेता है। इसके बाद जब यह बात शिवाजी को पता लगी कि हमारे पिता कैद हो चुके हैं, उसके बाद शिवाजी भी बीजापुर पर हमला करने वाले थे, लेकिन उनके पिताजी ने वचन दे दिया कि तुम किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करोगे। इसलिए तुरंत शिवाजी युद्ध रोक देते हैं और शिवाजी के ही कहने पर उनके पिता शाहजी भोसले को मुक्त कर दिया जाता है। शिवाजी बीजापुर हार चुके थे, लेकिन फिर भी ऐसे माहौल में शिवाजी शांत रहना ही उचित समझा। उन्होंने छोटी सी ही सेना से शुरुआत की और अपना साम्राज्य दक्षिण से उत्तर तक लाहौर, अटक, पेशवा से भी आगे तक फैलाया। उसके बाद उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल के तटों पर समुद्री सेना भी तैनात की और वहीं दूसरी तरफ आदिल शाह भी शिवाजी से तंग आ चुका था। उसने अपने सेनापति अफजल खां को भेजा कि तुम जाओ और शिवाजी को पकड़ कर लाओ, मुर्दा चाहे जिंदा, उसे मेरे दरबार में लेकर आओ। अफजल खां बड़ा ही सेखीबाज था। उसने भरे दरबार में कह दिया, मैं इस मराठा डाकू को बिना एक गोली का वार किए ही बंदी बना लूंगा। शिवा को आपके सामने लाऊंगा, जिंदा या मुर्दा। अफजल खां जानता था कि शिवाजी एक वीर योद्धा है, वह जल्दी मेरे झांसे में नहीं आने वाला। उसने एक चाल चली, उसने एक पत्र भेजा कि शिवाजी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बिना सेना के, बिना हथियार के, अकेले अकेले मिलना चाहता हूँ। शिवाजी ने पत्र पढ़ा और कहा ठीक है। अगले दिन शिवाजी अफजल खां के पास पहुंचे। लंबा चौड़ा अफजल खां शिवाजी से बोला, आओ दोस्त गले मिलते हैं। गले मिलते ही अफजल खां पीछे से खंजर निकाला और शिवाजी के पीठ में घुसा दिया। शिवाजी इसकी चालाकी पहले से ही समझ चुके थे कि कोई भी मुगल एकाएक मेरा मित्र कैसे बन सकता है। वह पहले ही सजग हो चुके थे और लोहे की बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर गए थे, जो कपड़े के ऊपर से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती थी। फिर क्या था, शिवाजी ने अपनी चाल चली और अपना हाथ पीछे खींचा। उनका बगनख बाहर आ गया और शेर की तरह अफजल खां का पेट फाड़कर किडनी को बाहर कर दिया। इसको मारने के बाद इसकी छुपी हुई
हुई सेनाओं को शिवाजी ने ढूंढ कर मारा और प्रतापगढ़ किला को अपने अधिकार में कर लिया। उसकी सेनाओं का मनोबल तोड़ दिया, मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। इसके बाद भी शिवाजी चुप बैठने वालों में से नहीं थे, वह शाइस्ता खां की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन मित्र, मैं आपको बता दूं कि शाइस्ता खां बहुत ही ताकतवर था। रोजे का दिन था, 400 सैनिकों के साथ शाइस्ता खां के महल में घुसकर शिवाजी कत्लेआम करना शुरू कर देते हैं। एक ही झटके में शाइस्ता खां का अंगूठा काट डालते हैं। तभी एक हरम की महिला शाइस्ता खां को लेकर भाग जाती है। इसके बाद उसका पुत्र अब्दुल फतह शत्रुओं का सामना किया, लेकिन मराठों के सामने वह भी देर तक नहीं ठहर सका और मारा गया। इसके बाद मराठे हरम से बाहर निकले और एक अनजान दिशा में गायब हो गए। अब आप सोचेंगे कि ये हरम क्या होता है। इस पर मैंने एक पूरी डिटेल में वीडियो बना कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं। अब मैं कहानी को आगे लेकर चलता हूँ। शिवाजी शाइस्ता खां को हराने के बाद दिलेर खां की तरफ बढ़ने लगे। दिलेर खां और राजा जय सिंह दोनों मिलकर शिवाजी के सेनापति मुरारजी बाजी देशपांडे को युद्ध में हरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि करनी पड़ी और 23 किले शिवाजी के हाथ से निकल जाते हैं। यह युद्ध शिवाजी के लिए सबसे बड़ी हार थी, लेकिन फिर भी शिवाजी कहाँ हार मानने वाले थे। वह तो वीर योद्धा थे। फिर अपनी सेना को और मजबूत किया। फिर एक के बाद एक करके मुगलों के 361 किले अपने अधिकार में कर लेते हैं। दोस्त, समय बीतता गया। उसके बाद शिवाजी के पास अपने बेटे सहित औरंगजेब का आगरा में बुलावा आया। शिवाजी पहुंचते हैं। वहां औरंगजेब धोखे से शिवाजी और उनके बेटे को कैद कर लेता है। फिर शिवाजी इस कैद से भागने की सोचने लगते हैं। उसके बाद शिवाजी एक बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। यह बात औरंगजेब के सैनिक औरंगजेब तक पहुंचा देते हैं। फिर औरंगजेब बोलता है कि शिवाजी के लिए वैद्य बुलाया जाए। वास्तविक रूप में वह कोई बीमारी नहीं थी, वह शिवाजी एक नाटक कर रहे थे। कैद से ही अपने सैनिकों द्वारा धन और दौलत दिया करके उस वैद्य को भी अपने अंडर में कर लेते हैं और वैद्य भी झूठ बोल करके चला जाता है कि शिवाजी अब कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। शिवाजी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। फिर क्या होता है, शिवाजी कहते हैं कि मैं ठीक होने लगा हूँ, इसलिए मैं गरीबों को मिठाइयाँ और लड्डू बांटना चाहता हूँ। इसकी इजाजत औरंगजेब दे देता है। कोई बात नहीं, आप गरीबों को मिठाइयाँ और लड्डुआं बांटो। फिर उसके बाद शिवाजी वहीं पर लड्डू और मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देते हैं। लड्डू और मिठाइयाँ बन करके महल से बाहर जाने लगी। हमेशा औरंगजेब के सैनिक उसे चेक किया करते थे कि किसमें कितनी मिठाइयाँ हैं, कुछ गलत तो नहीं है। ऐसा महीनों तक चलता रहा। उसके बाद औरंगजेब के सैनिक थोड़ा ढीले हो गए और मिठाइयों का चेक करना थोड़ा कम कर दिए। फिर एक दिन ऐसा आया कि मिठाई की टोकरी में बैठकर दोनों लोग भागने में सफल हो जाते हैं। उसके बाद विद्रोह कर देते हैं और मुगलों को भगाते हुए अक्टूबर 1670 ईस्वी में सूरत को दोबारा लूटते हैं। इसके पहले भी शिवाजी सूरत को 1665 ईस्वी में लूटा था। इनायत खां को हराकर सूरत को दूसरी बार लूटने के बाद भी शिवाजी रुकने वालों में से नहीं थे। एक एक करके सभी राजाओं को हराते चले गए, जिसमें से 1674 ईस्वी में दिलेर खां को भी हराया था। इसके बाद शिवाजी 1674 ईस्वी में ही अपना राज्याभिषेक करवाया। इनकी लड़ाई किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं थी, इनकी लड़ाई तो सिर्फ मराठाओं की रक्षा के लिए थी। इनकी लड़ाई मुसलमानों से नहीं, मुगलों के विरुद्ध थी, जो लोगों को तंग करके अपना नौकर बना लिया करते थे। इसलिए यह छापामार युद्ध करते थे, क्योंकि इनके पास सैनिकों की संख्या बहुत ही कम थी। एक बात और इस वीर मराठा की जो मुगलों से सबसे अलग करती है, वह बात ये थी कि महिलाओं के प्रति विशेष सम्मान। इनके साम्राज्य में कोई भी महिला भयपूर्वक नहीं जीती थी कि अभी शिवा आएगा और किसी का अपहरण करके ले जाएगा। इनका नियम था कि कोई भी सैनिक किसी भी दूसरे धर्म की औरत को गलत नजर से नहीं देखेगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।